हाय माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। हम देख रहे थे, एक बहुत बड़ा फैमिली देख रहे थे जिसका आईडी नंबर है प्रीपोजिशन और उसकी ट्रिपल एसएम आईडी हर मेंबर की अलग अलग हैं और बहुत सारे मेंबर रहते हैं। बहुत बड़ा परिवार हैं, एक एक परिवार की ट्रिपल एसएम आईडी देखते जा रहे हैं। हमने बहुत कुछ देख लिया है और आज देख रहे हैं किस मेंबर को, अक्रॉस नाम के मेंबर को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसका किस किस सेंस में यूज़ होता है उन्हें समझना है, ठीक है ना। तो अक्रॉस का यूज़ किस सेंस में होता है वो देखना है हमें। तो सबसे पहला नियम बोलता है कि अक्रॉस के पार या उस पार, के पार या के उस पार के अर्थ में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। मतलब अक्रॉस ऑन द अपोजिट साइड, वी यूज़ ऑन द अपोजिट साइड मतलब दूसरे किनारे पर। इस तरह के सेंस यदि आते हैं तो उनका प्रयोग किया जाता है। तो माय फ्रेंड्स देखिए आप, माय फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द यमुना रिवर। मेरा मित्र नदी के, यमुना नदी के उस पार रहता है, ठीक है। तो के पार, उस पार, इस सेंस में भी इसका प्रयोग हुआ है। देयर इज़ अ पार्क क्रॉस द रोड, इसमें भी के पार या उस पार के सेंस में हो रहा है कि रोड के उस पार एक बगीचा है। माई हाउस इज जस्ट अक्रॉस द फील्ड, मेरा घर खेत के जस्ट उस पार, खेत के ठीक उस पार है। तो ये जो तीनों सेंटेंसेस है इसमें के पार या के उस पार के सेंस में यूज़ हुआ है। सेकंड रूल पे आ जाते हैं मेरे दोस्त। एक छोर से दूसरे छोर पर, एक किनारे से दूसरे किनारे पर। साहित्य हिंदी है, रामायण सीरियल में देखते हैं हम, साहित्य हिंदी का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। बहुत अच्छा लैंग्वेज है, इट इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज साहित्य हिंदी। यदि साहित्य हिंदी जिसको याद है वो क्या बात है, उसका हिंदी बहुत प्रभावित होती है, बहुत इम्प्रेसिव होती है ना। वो व्यक्ति बहुत इम्प्रेशन डालता है। जिस प्रकार से एक जिसका इंग्लिश अच्छा होती है उसी प्रकार से यदि किसी का साहित्य हिंदी अच्छा है तो उसका क्या बात है, उसको देखने में महापुरुष लगते हैं वो। तो सेकंड रूल बोलते हैं क्या, एक छोर से दूसरी छोर तक, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड या अदर साइड। एक किनारे से दूसरे, उसका कहाँ प्रयोग होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर। तो आई कैन स्विम अक्रॉस द गंगा, मैं गंगा के इस किनारे से उस किनारे तक तैर सकता हूँ, एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर सकता है। देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द यमुना, यमुना नदी पर क्या है, इस किनारे से उस किनारे तक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। ये दो सेंटेंस दूसरे रूल्स के लिए हो गए हैं, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। माय फ्रेंड, ये जो क्रॉस है उसका के पार उस पार, इसमें भी, इस सेंस में भी यूज़ होता है और एक किनारे से दूसरे किनारे में भी इनका यूज़ होता है। थर्ड रूल पे देखिए आप, थर्ड रूल में क्या है, शरीर के किसी भी अंग से रिलेटेड कोई बात हुई है, कोई बात हो रही है तो उस सेंस में भी अक्रॉस का प्रयोग होता है। किसी भी पार्ट से रिलेटेड बात हो, ये हम किया हूँ, क्या किया हमने, हमारे शरीर पे, हमारे गालों पर एक तमाचा जड़ दिया, एक रेवटा जड़ लिया, एक झापड़ जड़ दिया, गांव की भाषा में बोलते हैं ना। तो ही स्लैप्ड हिम अक्रॉस द फेस, है ना, उसने उसके चेहरे पर क्या झड़ा, तमाचा झड़ा। तो इस सेंस में भी अक्रॉस का यूज़ हुआ है। द शर्ट इज टू टाइट अक्रॉस द शोल्डर्स, शर्ट कंधे के यहाँ से क्या हुआ, कंधे पर बहुत टाइट है, बहुत तंग है। तो इस सेंस में भी अक्रॉस का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं फोर्थ रूल पर, अक्रॉस का प्रयोग ऑन द बोथ साइड्स। ऑन द बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ, किसी चीज़, किसी वस्तु के दोनों साइड में यदि कोई चीज़ है तो उस सेंस में भी अक्रॉस का प्रयोग होता है। कैसे, देख लीजिएगा। देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, घर के दोनों साइड पेड़ थे। कोई घर है तो दोनों साइड में क्या थे,
पेड़ लगे हुए थे। She saw putting the shawl across her shoulders. उसके या फिर वह अपने दोनों कंधों पर शॉल ओढ़े रखी थी या शॉल रखी हुई थी। उसने अपने दोनों कंधों पर शॉल ओढ़े हुए थी। तो दोस्तों ये हुए क्रॉस का नियम, SSSMID का ये एक और सदस्य है। बहुत बड़ा परिवार है दोस्तों। छोटा परिवार होता तो कुछ भी क्षणों में कंप्लीट हो जाता। बहुत बड़ा परिवार है और कंपटीशन एग्ज़ाम में, हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। प्रीपोजिशन किसी भी प्रकार से आते हैं। प्रीपोजिशन ढूंढना हो जाता है, फिल करना हो जाता है, या उसका कुछ भी ऐसा उदाहरण हो जाता है कि इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक पर टिक करना हो जाता है। किसी भी प्रकार से पर आते ज़रूर हैं। तो दोस्तों सुखी रहने के लिए शांति बहुत ज़रूरी है। पीस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी। हाथ थामा है तो भरोसा रखना मेरे दोस्त। हाथ थामा है तो भरोसा रखना मेरे दोस्त। डूब जाएंगे लेकिन डूबने नहीं देंगे।